वेलकम फ्रेंड्स, आपका टारगेट विद रमेश सर में स्वागत है। दैनिक नौकरी समाचार 22 फरवरी। यूपी ट्रिपल एस सी 7,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन मार्च में जारी करने जा रहा है और इसको 15,000 पदों का अधियाचन मिल चुका है, जिसका वो मिलान कर रहा है। यूपीपीएससी इंटरव्यू जारी है और एक परिणाम भी जारी कर दिया गया है। यूपी लेखपाल परिणाम, सचिव का बयान, यूपी बजट, युवाओं, महिलाओं, किसानों और बेरोजगारी पर फोकस, यूपी बोर्ड, अन्य शैक्षिक महत्वपूर्ण खबरें। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पल पल ऑथेंटिक अपडेट नौकरी से संबंधित, रोजगार से संबंधित, शैक्षिक से संबंधित मिलती रहेगी। ऑथेंटिक मिलेगी, पुख्ता मिलेगी। सबसे पहली खबर है वो यूपी ट्रिपल एस सी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एस सी ने 7,000 पदों पर मार्च में शुरू करने जा रहा है भर्ती। यहाँ पे देखिए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आवेदन पीईटी 2022 उत्तीर्ण पात्र माने जाएंगे। मार्च में शुरू होगी 7,000 पदों पर भर्ती। ग्राम पंचायत के 1,400 पद हैं, ग्राम पंचायत के 1,400 और गन्ना पर्यवेक्षक के 900 पद हैं। और आयोग के पास 15,000 पदों का भर्ती अधियाचन यानी प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इसका मिलान कराया जा रहा है और समान योग्यता वाले पदों का विज्ञापन एक साथ निकाला जाएगा, जिससे अभ्यर्थियों को बार बार आवेदन ना करना पड़े। एक अधिक आवेदन अभ्यर्थियों के साथ आयोग की भी परेशानी बढ़ाता है। उत्तर प्रदेश नेशनल चयन आयोग ने मई में नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। 7,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किए जाएंगे। आपको 3 से 4 आवेदन मिल सकते हैं मार्च में देखने को। आयोग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी। भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीटी 2022 के उत्तीर्ण कर चुके पात्र होंगे। कनिष्ठ सहायक की भर्ती सबसे पहले करेगा। सबसे शुरू में वो कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट की भर्ती पहले करेगा और इसका पदों का विज्ञापन पहले ही जारी करेगा। आयोग सबसे बड़ी भर्ती कनिष्ठ सहायक करीब 5,000 पदों पर करेगा। इसमें सिंचाई विभाग व राजस्व विभाग के 1,000 पद हैं, उनकी भी निकालेगा भर्ती। और उसके बाद आईसीडीआर के करीब 800 पद बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य विभागों के पद हैं। आयोग ने विभागवार पदों का मिलान करा लिया है। जिन विभागों के प्रस्ताव में कुछ खामियां रह गई हैं उन्हें दूर कराया जा रहा है। आयोग चाहता है कि कनिष्ठ सहायक के पदों पर सबसे पहले भर्ती कराते हुए विभागों को चयनितों के आवंटन की सूची भेज दी जाए और परिणाम होंगे जारी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ ही इन तैयारियों में जुटा है कि पुरानी भर्ती परीक्षाएं कराते हुए उनका परिणाम जारी कर दिए जाए। परीक्षा परिणाम बनवाने का काम तेज चल रहा है। फिलहाल लास्ट तक आपको जूनियर असिस्टेंट का अलॉटमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि काम लगभग पूरा हो गया है जूनियर असिस्टेंट का। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो देख लेते हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना यूपी पीसीएस को लेकर। यूपी पीसीएस इंटरव्यू चल रहे हैं और यूपीपीएससी ने एक परिणाम भी जारी कर दिया है। जी हाँ, कर्मशाला अनुदेशक के 6 पदों का परिणाम भी जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कर्मशाला अनुदेशक बिल्डिंग के 6 पदों का परिणाम भी जारी कर दिया है। इसमें जो भी छात्र शामिल हैं उनके नाम भी यहाँ पे दिए हुए हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है इंटरव्यू को लेकर के। क्या युद्ध राजनीति करने का एक जरिया है? पीसीएस इंटरव्यू के दूसरे दिन जॉर्ज सोरोस और मोदी सरकार के बीच विवादों को लेकर के सवाल पूछे गए। पीसीएस 2022 के इंटरव्यू चल रहे हैं और दूसरे दिन अभ्यर्थियों ने पूछा गया कि युद्ध राजनीति के लिए एक जरिया है, इससे आप क्या समझते हैं? इसी तरह के अभ्यर्थियों में सवाल किया गया। अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस और मोदी के बीच क्या विवाद हुआ? इस मामले में भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? मंगलवार को इंटरव्यू में पूछे गए ज़्यादातर सवाल समसामयिकी और ज्वलंत मुद्दों पर आधारित रहे। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़े सवालों की अधिकता रही। एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज क्यों किए जाने से ऐतिहासिक महत्व का क्या प्रभाव पड़ा। एक सवाल यह भी था कि यूपी में विकास को लेकर के वर्तमान में क्या योजनाएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कौन से कार्य किए जा रहे हैं? यूपी के सांस्कृतिक महत्व के स्थल कौन कौन से हैं? ये सवाल पे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा है, इसलिए इसमें सवाल भी आपको उसी लेवल को देखने को मिलते हैं। ये सवाल पूछा गया पावर पॉलिटिक्स क्या है। अगला सवाल पूछा गया युद्ध राजनीति करने का एक जरिया है, इससे आप क्या समझते हैं? पलायन से पहले गांव आत्मनिर्भर थे, क्या कारण है अब गांव के लोगों को शहर जाना पड़ रहा है? हमारे देश को सबसे ज़्यादा खतरा किस देश से है? अग्निवीर योजना के लाभ और हानि पर के बारे में बताइए आप। इंटरव्यू में पूछे गए अन्य सवाल जैसे G20 समिट का आयोजन कहाँ हुआ,
रूस यूक्रेन के युद्ध में भारत को क्या करना चाहिए, धारा 144 से क्या क्या सावधान है, धारा 144 में क्या क्या प्रावधान है, ये भी पूछा गया। विवाह कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। बीटेक अभ्यर्थियों की पहली पसंद है जो राजनीति विज्ञान और भूगोल। इस बार पीसीएस इंटरव्यू में काफ़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं इंजीनियरिंग के छात्र, तो इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। ये काफ़ी प्रतिष्ठित परीक्षा है और इसमें जो सवाल भी हैं वो भी काफ़ी समसामयिकी और ज्वलंत मुद्दों, देश के मुद्दों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी पूछे जा रहे हैं। ये तो हर बार ऐसा पूछा ही जा रहा है, तो इस पर लेकर के अपने अपने जो अभ्यर्थी इंटरव्यू देने गए हैं वो अपने अपने विचार भी, अपनी अनुभव भी साझा कर रहे हैं। पीसीएस का इंटरव्यू देकर बाहर निकलने वाले परिवार के साथ अपने इंटरव्यू का अनुभव साझा करते हुए अभ्यर्थी। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपी बजट को लेकर के। यूपी बजट आज आने वाला है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी बुधवार को, यानी आज बुधवार को योगी सरकार का 2.0 का बजट पेश करेंगे। विधानसभा में लगभग ये बजट जो होगा वो 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास की संभावना जताई जा रही है। इस बजट में युवाओं, किसानों और महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर के बड़ी उम्मीद है। रोजगार को इसमें बजट में एक्सप्रेस वे विस्तार, एयरपोर्ट, कृषि, शिक्षा, युवा रोजगारों के साथ बालिका शिक्षा से भी अधिक जोर देने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार के निजी स्कूलों में 2 बहनों के पढ़ने पर एक की फीस की प्रतिपूर्ति की घोषणा की है। इसके लिए बजट में प्रावधान तय माना जा रहा है। हर मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय खोले जाने का लक्ष्य पूरा करने की झलक भी बजट में दी गई। इस लिहाज से मिर्जापुर, मुरादाबाद, देवीपाटन मंडल के विशेष घोषणा हो सकती है। अगले वित्त वर्ष में पीएम श्री योजना भी यूपी में जोर शोर से लागू की गई। इसमें प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की स्थापना के 500 करोड़ रुपए दिए जाने की उम्मीद है। टाटा के सहयोग से चलने वाली आईटीआई उच्चीकरण योजना के भी बजट में प्रमुखता से स्थान पाने की संभावना है। इस मद में 900 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पुलिस सुधार, नई सड़कों में पुल और जाल बिछाने, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और सुविधाओं चौकसी बढ़ाने के लिए सरकार बजट की घोषणा कर सकती है। किसानों के लिए सब्सिडी अनुदान बढ़ाने, सिंचाई व्यवस्था वृद्धि आदि के मद पर भी बजट के अहम बात हिस्से हो सकते हैं। लिंक एक्सप्रेस मिलेगी रफ्तार। यूपी बजट 2023-24 की ये चीज़ें हैं। इसके अलावा भी ये उम्मीदें की जा सकती हैं। पिछले बजट में कई योजनाएं फाइलों में थी। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट आने जा रहा है, लेकिन पिछले बजट की कई योजनाएं अभी तक फाइलों में बाहर नहीं निकल पाई। इस योजना के क्रियान्वयन के वक्त पता चला कि जिस विभाग में लाई गई है उस विभाग का काम नहीं है। इस पर देख लेते हैं और कौन कौन सी योजनाएं हैं। संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण नहीं हुआ। टैबलेट और स्मार्टफोन 1500 करोड़। बजट खरीदने के लिए चल रही टेंडर प्रक्रिया। दूसरी होली आ रही है, मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा या नहीं पता नहीं। पीडब्ल्यूडी नए कार्यों का मात्र 30% बजट ही हुआ जारी। पर्यटन की योजनाओं के क्रियान्वयन में शुरुआती तैयारी में कमी बनी। रोड़ा और पुरोहित कल्याण बोर्ड यानी नियमावली का मसौदा तैयार करने को लेकर मंजूरी का इंतज़ार है। फिलहाल ये सब चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं युवाओं, किसानों, महिलाओं के साथ बुनियादी विकास के लिए ज़्यादा उम्मीदें हैं। एक्सप्रेस वे विस्तार, शिक्षा, एयरपोर्ट, बाल शिक्षा, रोजगार को लेकर के फोकस है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपी बोर्ड को लेकर के। अगली महत्वपूर्ण सूचना वो यूपी बोर्ड को लेकर के है। यूपी बोर्ड में लगभग 1,68,000 से अधिक छात्रों ने गणित की परीक्षा छोड़ दी। अब तक 14 साल भर धरे गए। इतनी सख्ती के बावजूद भी अब तक 14 साल भर धरे गए हैं। और ये रही आप लोगों की महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और आप सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हो तो फिर से मैं आग्रह करूँगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।